हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो जैसा मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं बिहार सिविल कोड मेंस के इंग्लिश और हिंदी दोनों का पूरा आपको डिटेल्स बताऊंगा और वो सारे मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें आपके 100% आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो प्लीज़ आप लोग, इतने लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब बहुत ही कम लोगों ने किया है, और मैं इतना इंपॉर्टेंट मटेरियल प्रोवाइड कराता हूँ जिससे सीधे एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए, मैंने जैसा आपको पहले भी प्रॉमिस किया था, तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको हिंदी का मुहावरा भेज दिया है, इंग्लिश का आपको भेज दिया है मैंने, ईडियम्स एंड फ्रेजेज, और सेंटेंस बनाने वाला भी ईडियम्स एंड फ्रेजेज, दोनों तरह के ईडियम्स एंड फ्रेजेज मैंने सेंड किया आपको। और आज मैं अपना जो मैं ऐसे लिखा हूँ वो भी मैं आपको अपने चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे सेंड करने वाला हूँ, और लेटर का फॉर्मेट भी सेंड करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आज इंग्लिश की बात करते हैं, और फिर आप लोग बोलोगे तो फिर मैं हिंदी के लिए एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि इंग्लिश में आपके आने वाले हैं लेटर, एसे, प्रेसिस, वोकैबलरी। तो हम सबसे पहले, आपको पता है कि इंग्लिश में मैंने आपको जो ईडियम्स एंड फ्रेजेज भेजे हैं वो तो आएंगे ही आएंगे। उसमें आएंगे कि आपको ईडियम्स दिया होगा, मीनिंग आपको खुद लिखना है और आपको उससे सेंटेंस भी बनाना है। तो वो मैंने आपको ऑलरेडी भेज दिया अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो जो लोग नए हैं जाके ज्वाइन कीजिए और वहाँ से वो पीडीएफ डाउनलोड करके उससे अच्छी तरह से रट जाइए, उससे बाहर नहीं आने वाला है। अब मैं बात करता हूँ लेटर के फॉर्मेट की। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे फॉर्मल लेटर पूछा जाएंगे। तो सबसे पहले एग्ज़ाम में लेटर लिखने का दो तरीका होता है। ये अगर आपके क्वेश्चन में अगर नेम और एड्रेस मेंशन है तो आप नेम और एड्रेस मेंशन करेंगे, नहीं तो आप लिखेंगे ABC या और उसके बाद अपना जो एड्रेस दिया, कोई भी एड्रेस नहीं लिखना है, जो एग्जाम उसमें हॉल मतलब क्वेश्चन में दिया रहेगा वही एड्रेस मेंशन करना है। अगर नाम नहीं दिया है तो आप ABC यूज कर सकते हैं, और ABC अगर एड्रेस नहीं दिया हुआ है तो फिर आप यहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल मेंशन कर सकते हैं। अगर नाम दिया है तो ठीक है, नहीं तो आपको यही लिखना है ABC और एग्जामिनेशन हॉल, अदरवाइज आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। फिर वहाँ पे आपको सिटी, पिन कोड, और इसके बाद एक लाइन, एक स्पेस छोड़ना है आपको एक लाइन का, फिर आपको डेट लिखना है, फिर एक स्पेस छोड़ना है। उसके बाद जिसको आप लिख रहे हो, एडिटर के लिख रहे हो, तो एडिटर का जो जहाँ का वो उसका एड्रेस है टू द एडिटर, और उसके बाद उसका जो डेजिग्नेशन है, मतलब जहाँ पे उसका वो लोकेशन है, फिर वो वहाँ के पूरा मतलब डालोगे और पिन कोड डालोगे। उसके बाद आप यहाँ पे सब्जेक्ट पे आ जाओगे, सब्जेक्ट लिखोगे और स्पेस छोड़ना। बस आपको ये फॉर्मेट पता है ना, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर 5 मार्क्स का लेटर है तो आपको 3 मार्क्स तो आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे, अगर सिर्फ आपको फॉर्मेट भी पता है तो, जो फॉर्मेट मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप अपना नाम और एड्रेस, अगर एग्जामिनेशन हॉल में जो बैठोगे और क्वेश्चन में जो रहेगा वही नाम और एड्रेस, नहीं दिया है तो ABC एग्जामिनेशन हॉल, फिर आप स्पेस छोड़ोगे, डेट लिखोगे, फिर स्पेस छोड़ोगे, उसके बाद रेसिपेंट का नेम, डेजिग्नेशन जैसे जो भी है, उसके बाद उसके ऑर्गेनाइजेशन, उसका एड्रेस, पिन कोड, फिर एक लाइन छोड़ोगे। तो स्पेस देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आप यहाँ पे सब्जेक्ट लिखोगे, उसके बाद जो भी है डियर सर, मैम, जो भी है, उसके बाद अपना आपका जो कंसर्न है वो कंसर्न लिखोगे, यहाँ पे एक बॉडी बनाओगे, और उसके बाद सीधे लास्ट में आप यहाँ पे योर फेथफुली, इनमें से बस एक थैंकिंग यू, योर सिंसियरली फेथफुली, अपना नाम, डेजिग्नेशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है और कॉन्टैक्ट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना, थैंक यू, योर सिंसियरली, योर नेम, इतना लिख दोगे तो आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि 5 मार्क्स में से आपको, अगर 5 मार्क्स के लेटर हैं तो आपको 3 मार्क्स आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो ये लेटर 5 मार्क्स हैं, वो तो मैंने आपको करवा दिया। इसके बाद आते हैं लेटर्स के बाद, और मैं अगर 5 मार्क्स के इडियम्स एंड फ्रेजेज आएंगे वो भी मैंने आपको ऑलरेडी भेज दिया है, तो 10 मार्क्स तो यहाँ पे कवर हो जा रहे हैं। अब मेन बात आते हैं कि ऐसे, बहुत सारे बच्चों को ऐसे लिखने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो आप लोग अगर चाहते हो तो मैं अपना ही जो मैंने लिख रखा है वही मैं आप टेलीग्राम पे सेंड कर देता हूँ, आप लोग चाहो तो वो अपने लिख के, और मैंने ईजी वर्ड्स में लिखे हैं, ऐसा नहीं कि मैंने बहुत भारी भरकम वर्ड्स का यूज़ किया है। तो आप लोग चाहो तो इस सेम टू सेम लिख सकते हो, या फिर आपके पास भी वर्ड्स हैं, अगर आपको लगता है कि कुछ ऐड ऑन करना चाहिए तो आप लोग चाहो तो वो ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहले ये लिखने के लिए देखो, आप जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा, मैंने पॉल्यूशन पे लिखा है, तो मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है कि पॉल्यूशन क्या है।
और पॉल्यूशन मतलब सिंपल मैंने दिया है कि पॉल्यूशन क्या है। पॉल्यूशन इज अ सीरियस इन्वायरमेंटल इशू दैट अकर्स व्हेन हार्मफुल सब्सटेंसेस कंटामिनेट द एयर, वाटर, सॉइल और साउंड। तो पॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले मैंने आप ये दिया है कि पॉल्यूशन क्या है। उसके बाद पॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं वो मैंने लिखा है, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन। उसके बाद पॉल्यूशन से बचने के क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं वो मैंने लिखा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग पे लिखा है, इंट्रोडक्शन, कॉज, इफ़ेक्ट्स, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। तो ये सारे मैंने यहाँ पे लिखे हैं। और फिर मैंने सॉल्यूशन भी लिखा है कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने के क्या क्या सॉल्यूशन है। इसी तरह से मैंने और भी लिखे, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे लिखा है मैंने, कोविड पे लिखा है मैंने, बहुत सारा लिखा है। तो अगर आप चाहो तो मैं आपको सेंड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, या फिर कुछ हॉट टॉपिक्स है जिस पे आप लोग भी चाहो तो लिख सकते हो, जैसे पॉल्यूशन हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। और एक चीज़ अगर आप लोगों को लिखने में दिक्कत होती है तो आप लोग चैट जीपीटी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, इसका यूज करके आप लोग इसे लिख सकते हो। और लेटर तो जो मैंने फॉर्मेट बता दिया अब बस उतना फॉलो कर लोगे तो लेटर में उससे आगे करने की कुछ ज़रूरत नहीं। अब एक सबसे जो इम्पोर्टेंट मतलब वो वैसे तो एग्ज़ाम में पूछेंगे नहीं, अगर पूछ दिया तो मैं आपको बता ही देता हूँ। आप लोगों ने एक नया टर्म सुना होगा, प्रेसिस। प्रेसिस कुछ नहीं है, जो कॉम्प्रीहेंसन कहते हो ना, प्रेसिस कुछ नहीं है। आपको 5 या 6 लाइन का या 10 लाइन का एक पैराग्राफ दिया रहेगा, उसको आपको समझ के अंडरस्टैंड करके, मान लेते हैं कि वो प्रेसिस है 10 to 15 लाइंस का, तो इसको आपको अंडरस्टैंड करके 5 to 6 लाइन में, मतलब जो भी दिया है आपको 10-15 लाइन का दिया रहेगा, उसको आप समझना है कि वो क्या कह रहा है, उसको अपने लैंग्वेज में 5 से 6 लाइन में, आप चाहो तो उसके वर्ड्स को यूज कर सकते हो जो प्रेसिस में दिया है। आप चाहो तो कुछ सेम टू सेम सेंटेंस उठा के डाल सकते हो, लेकिन अगर आप अपने से लिखोगे ना उसको अंडरस्टैंड करके, तो आपको ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो प्रेसिस बस यही है। तो इंग्लिश में जो मैंने बताया था कि इडियम्स एंड फ्रेजेस, वो ऑलरेडी टेलीग्राम पे सेंड हो चुका है। लेटर का मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया है। एसे का मैंने खुद अपना ही आपको सेंड कर दे रहा हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। और ऐसे आप लोग कैसे लिखोगे वो भी मैंने बता दिया कि एक फॉर्मेट होना चाहिए आपके पास, इंट्रोडक्शन होना चाहिए, क्या बॉडी होनी चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए। और मैंने ये भी बता दिया कि आपको कहाँ से लिखना है। चैट जीपीटी का यूज़ करके आप चाहो तो लिख सकते हो, गूगल है, चैट जीपीटी है, इतने सारे आजकल ऑनलाइन का ज़माना है तो आपको पता ही है। तो आप कुछ भी चैट जीपीटी में जाके आप सीधे लिखोगे राइट ऐसे ऑन एआई, आपको खुद लिख के दे देगा वो। तो ये रहे इंग्लिश के। और बाकी वोकेबलरी के लिए मैंने आपको इडियम्स भेज ही दिए, और वोकेबलरी के लिए मैंने आपको बताया भी था ब्लैक बुक। अगर उससे भी नहीं होता है तो फिर मैं आपको, अगर एंटो साइनो इन सब के मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दे रहा हूँ, वहाँ पे आप लोग वहाँ से जाके कर सकते हो। तो इंग्लिश का ऑलमोस्ट मैंने हर एक चीज़ बता दिया है। तो आप लोग एक शेड्यूल वे में अपना शेड्यूल बनाइए और स्टडी कीजिए। कल मैं एक नया वीडियो लेके आऊँगा हिंदी के लिए। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, हिंदी, जीके, और उसका मैं हर एक चीज़ बता दूँगा। सिलेबस से बाहर मैं कुछ नहीं बताने वाला हूँ कि ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो। आप लोगों को उतना पढ़ना है जितना एग्ज़ाम में आने वाला है। तो आपको पता है कि लेटर 5 मार्क्स से आने हैं, ऐसे 5 मार्क्स से आने ही आने हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेज आने ही आने हैं सेंटेंस बनाने के लिए। स्पेलिंग एरर, हाँ सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है स्पेलिंग एरर, जो कि मैंने अपने चैनल पे शेयर भी किया है। स्पेलिंग एरर का भी मैंने पीडीएफ शेयर किया है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।